कोटलिया जीएस में आपका स्वागत है। आज सीरीज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा का एसआई का ये न्यू भर्ती 2024 का सेट है। आप लोग इसको लगाइएगा, कितना नंबर आता है कमेंट कीजिएगा। कोटलिया जीएस का है। चलिए आज सीरीज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र की संख्या कितनी है? इकोलॉजिकल की क्षेत्र की संख्या कितनी है? 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतर दूरी पर स्थित है? कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतर दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम के नेता कौन थे? पटना में जो 1857 की स्वतंत्रता का नेता कौन थे? ये कुंवर सिंह। बिहार से कौन था? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, कुछ व्यक्ति एक काम को, ये क्या, ये मैथ है, आप लोग इसको बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डीबी नंबर 115। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, ये कौन था? जो लगाया था मुगल सम्राट, ये था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा कागज उद्योग के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। ब्लैक माइनोकार्क एक नस्ल है। ब्लैक माइनोकार्क एक नस्ल है। ये क्या, किसका नस्ल है? ये मुर्गी का नस्ल है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। इंडिया ब्रॉड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1996 में। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? संवेग को 3 गुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रास्किन ने। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? इसमें से कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए नंबर जो है ना, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ये जो है कोयले का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन। ये कहता है कि कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं कि जो एक बार उपलब्ध होता है, इस खत्म हो जाता है। अब भौतिक परिवर्तन वो जलता है फिर पुनः उपलब्ध होता है, जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। और जलना मोमबत्ती का, ये रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABFG JKMN, इसका ये केमिस्ट्री से होगा। इसका हो जाएगा ए नंबर OP। असंगत चुने, इसमें से कह रहा है कि असंगत चुने। असंगत इनमें से कौन सा हो जाएगा? R22। निम्न में से कौन सा वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं है? इसमें से कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकारी का सदस्य नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें से कह रहा है कि एरी स्टोक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लिखें? ये भारत का जो राज्य का क्षेत्रफल जो है ना, इसका अवरोही क्रम में लिखें। ये इसमें कह रहा है, इसका हो जाएगा सी नंबर, छत्तीसगढ़, झारखंड, HP और उत्तर प्रदेश। HP है मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, मतलब संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। निम्न में से किसमें न्यूटन नहीं है? इसमें से कह रहा है कि किसमें न्यूटन नहीं है? किसमें न्यूटन नहीं है? हाइड्रोजन में न्यूटन नहीं है। ये आपका अथी है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 99। इतना से 92 पूरा और इतना से 99 पूरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रत्येक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? ये अनुच्छेद 75। एक हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में कम से कम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? इसमें 60 सदस्य हो सकते हैं। UNO ने 2023 को मानने का फैसला किया था। UNO ने 2023 को मानने का फैसला किया था अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी
बनाए जा सकता है, मतलब बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिन तक? इसमें हो जाएगा 3 माह के लिए। रेलूट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रेलूट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1792 में। सेवाराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेवाराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। गुलबदन बेगम पूरी पुत्री थी, मतलब गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? यही कह रहा है, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2021। ये 30 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब इसमें से कह रहा है कि कौन सा धर्म बौद्ध धर्म के बात का जैन धर्म के समान नहीं है? इसका हो जाएगा आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन त्रिबंधिक तत्व? इसमें से कह रहा है कि त्रिबंधिक तत्व इनमें से कौन सा है? नाइट्रोजन जो है त्रिबंधिक है। नेक्स्ट है, ये मैथ का है 33 नंबर, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए एक वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिनियम कितने समय तक रोक सकती है? मतलब ये कह रहा है कि कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट है संगमरमर है। संगमरमर ये कह रहा है कि संगमरमर क्या है? कयांतरिक चट्टान है। संगमरमर क्या है? कयांतरिक चट्टान है। अशोक का अपने शिलालेख में जिन नाम से उल्लेख हुआ है, अशोक का अपने शिलालेख में क्या नाम से उल्लेख हुआ है? प्रियदर्शनी। भारत में अनवरन योजना किस वर्ष कार्यशील थी? भारत में कह रहा है कि अनवरन योजना किस वर्ष कार्यशील थी? 1978 से 1978 से 79 तक। बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? मतलब बंदूक का जो है ना, कहता है बंदूक जो है ना प्रतिक्षेप किसके संरक्षण पर आधारित है? डी संवेग, यानी कि बंदूक को छोड़ना। ये क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम, जो कि पहले बाहर आगे भी झटका देता है और पीछे भी झटका देता है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो कह रहा है इसमें से कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में स्थित है। एक भुजा, ये क्या? ये मैथ है, ये 10वां के आधारित पर मैथ है, इसका बनाइएगा आप लोग। इसका हो जाएगा सी नंबर। 41 रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा। 41 रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा 85। नेक्स्ट भी रीजनिंग है। नेक्स्ट भी क्या है? रीजनिंग है, इसका भी हो जाएगा 54। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कितनी दूरी होना चाहिए? ये कह रहा है कि स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी में खड़ा होता है, जो कि 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है। इब्बत बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? इब्बत बतूता जो है भारत के किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। निवारण निरोधी अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1950 में। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? ये नीला होता है। नेक्स्ट है, महिला घरेलू हिंसा संरक्षक अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 2005 को। CEPA समझौता किस दो देश के बीच हुई थी? CEPA समझौता किस दो देश के बीच हुई थी? भारत और जापान के बीच हुई थी। किस जीव में ट्रांस नामक प्रक्रिया के कारण उसका शरीर अस्मित हो जाता है? अस्मित हो जाता था? ये सीप। ये भी रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब तभी सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। यह किसका नियम है? यह किसका नियम है? यह नियम है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, पास्कल का नियम। CDES को इतना में जो लिखेंगे तो इसका ये क्या? ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, लघु हिमालय स्थित है किसके माध्य में? ये कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है किसके माध्य में? ये शिवालिक और महान हिमालय के माध्य में। अकबर के शासनकाल में पेटीकोट शासन का
काल कौन सा है, पेटीकोट शासन काल का कौन सा है, ये हो जाएगा 1560 से 62। क्रिस्टल कहाँ स्थित है, क्रिस्टिक कहाँ पाया जाता है, ये कह रहा है क्रिस्टिक कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। इसका आंसर है राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति। किस प्रकार की कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती, किस प्रकार की कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में। पादप कोशिका किसको कहते हैं, पेड़ पौधे को होता है इसमें। हंगरी किसकी सहायक नदी है, हंगरी जो है ना किसकी सहायक नदी है, इस सहायक नदी हो जाएगी तुंगभद्रा की। इसका राय कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होता, ये चाहिए। इसका परमाधान हो गया अनुच्छेद 174। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना पानी से 19 गुना भारी है, चांदी पानी से 9 गुना भारी है, दोनों धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा। ये आपका भी मैथ है, अब इसको बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3:6। विश्व इतिहास में खिदराना का युद्ध कब हुआ था, खिदराना का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1705 को। यह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंधक वायु में चारों ओर फैल जाती है वह कहलाती है, मतलब इत्र की गंधक वायु में चारों ओर फैल जाती है वह विसरण कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, ये इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। 6 तथा 54 के माध्य पाती मतलब माध्यम पाती, ये भी मैथ है, इसको बनाइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, कौन सी नदी इसमें से कह रहा है कि भ्रंश घाटी ताप्ती। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, मतलब रबड़ का जो होता है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल। ये आपका रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग अति मैथ है, ये मैथ है, इसको बनाइएगा। इसका 36 हो जाएगा। किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, मतलब ये कह रहा है कि मानक समय को निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्यमा रेखा। निम्न में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, परमाणु अणु के रूप में रहता है, ये आर्गन। उज्जैन का प्राचीनतम काल में नाम था, उज्जैन का प्राचीनतम काल में नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक, मतलब महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के नवरत्न में से निम्न में से कौन फलित ज्योति से संबंधित है, फलित ज्योति से संबंधित है, ये संबंधित हो जाएगा शक्षनक। कीर्तिक स्तंभ प्रस्तुत के रचयिता कौन थे, ये रचयिता था अभिकवि। निम्न में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, इसमें से कह रहा है कि किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, ये करवाया था दिल्ली की किला कुल्हन मस्जिद। श्री वर्मा, ये मैथ है, आप लोग बनाइएगा, ये मैथ है। इसका आंसर हो जाएगा 8%। किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर सर्वाधिक रहा, ये कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर सर्वाधिक रहा, ये रहा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आपका मैथ है, ये भी बनाइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 79 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर 250। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, ग्रीन गोल्ड बोल रहा है कि किसकी किस्म है, चाय की किस्म है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था अलवार संत द्वारा। ये रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा N। 83 मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा
40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिटा गया, यहाँ हो जाएगा शुद्ध उर्दू शायर मिर्जी गालिब। उर्दू शायर मिर्जी गालिब का मुग़ल निवास कहाँ था? ये थोड़ा सा मिटा गया है, इसका आंसर बता देते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा आगरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से किस अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया था कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? ये होगा 100। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ है? ताप्ती नदी पर। नहीं गलत है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग है, आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है, ये 7वां संविधान संशोधन। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ये स्थित है लखनऊ में। विराम में मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय के वेग का। ये आपका मैथ आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 24 सेंटीमीटर। राधा अभिनव के पुत्र की बहन है। राधा का अभिनव से क्या संबंध है? राधा का अनुभव से क्या संबंध है? ये संबंध हो जाएगा पोती या नातनी। ये क्या रीजनिंग है? ब्लड रिलेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो था ना, किसके विकास के लिए जोर दिया गया था? ये प्राथमिक शिक्षा था। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे के एक शिक्षक थे? कौन एक पेशे के शिक्षक थे? इसका थे जेपी कृपलानी। निष्क्रिय विरोधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था अरविंद घोष। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? ये महात्मा गांधी ने। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है? ग्लूकोज को। उपभोग फल का विचार करने किसने प्रतिपादित किया? ये किया था हिक्स ने। एमपीसी सीमांत उपभोक्ता का मान क्या है? एमपीसी सीमांत उपभोक्ता का नाम क्या है? ये हो जाएगा 0 से बड़ा 1। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? होम रूल की स्थापना किसने किया था? ये किया था जनकधारी प्रसाद। चलिए, आज का सेट खत्म समाप्त हुआ। आप लोग बताइएगा कितना नंबर आया आप लोग का कमेंट में। आज सीरीज नंबर 5 था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा सेट था आज, कोटल या जीएस का था। चलिए, अगला सेट लाएंगे सीरीज नंबर 5। आप लोग बने रहिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगला कंटेंट और बढ़िया ला सकें। चलिए, जय हिंद। अगला वीडियो में मिलते हैं सीरीज नंबर 6 में। चलिए, आज समाप्त करते हैं।